नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर हाजिर हैं अश्विनी और अभिलाषा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने देश भर के 103 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। देशनोक समेत राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण के लिए जताया प्रधानमंत्री का आभार। कहा, राजस्थान सहित पूरे देश के विकास को मिलेगी गति। जयपुर मेट्रो को लेकर मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय। जयपुर मेट्रो फेज 2 की डीपीआर का किया अनुमोदन। केंद्र से मंजूरी मिलते ही शुरू होगा परियोजना का निर्माण कार्य। और अब खबरें विस्तार से। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशनोक रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात भी दी। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी बच्चों से भी मिले और बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की सराहना की। इस दौरान बच्चों ने भारत माता की जय घोष से परिसर को गुंजायमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने स्टेशन परिसर में शहीदों के सम्मान में प्रदर्शनी गैलरी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बीकानेर में पलाना की धरती पर जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कार्यक्रम में 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते हुए कहा कि आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। देश में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाकर अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है और इन सबके साथ ही हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। साथियों, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहां भजनलाल जी की सरकार ने नई औद्योगिक नीतियां जारी की है। बीकानेर को भी इन नई नीतियों का लाभ मिलेगा। राजस्थान की रिफाइनरी का काम भी अंतिम चरण में है। इससे राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का प्रमुख हब बनेगा। अमृतसर से जामनगर तक जो 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से गुजर रहा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार से प्रदेशवासियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा आज हुए महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण से राजस्थान सहित पूरे देश के विकास को गति मिलेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहना चाहता हूँ कि आज अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पुनर्विकास 103 स्टेशनों के उद्घाटन हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में राजस्थान के अंदर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जो सौगातें की हैं वो अभूतपूर्व हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1300 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में पुनर्विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों में राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन देशनोक, गोगामेडी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर महुआ रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़ शामिल है। हर स्टेशन के विकास में विरासत भी विकास भी के मूल मंत्र के आधार पर स्थानीय वास्तुकला और संस्कृति से प्रेरित निर्माण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं का समायोजन किया गया है। उद्घाटन के दौरान इन स्टेशनों पर भी समारोह आयोजित किए गए, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही आमजन और स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। एक दूरदर्शी और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज 2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर का अनुमोदन किया है। इस निर्णय के उपरांत डीपीआर को मेट्रो रेल नीति 2017 के तहत केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अनुमोदन के लिए भिजवाया गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में जयपुर मेट्रो फेज 2 का कार्य हाथ में लिए जाने की घोषणा की गई थी। इस परियोजना के साथ ही मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित करने जा रही है। ये परियोजना न केवल जयपुर वासियों के सफर को सुगम बनाएगी, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था और निवेश की संभावनाओं को भी नई ऊंचाई देगी। इस परियोजना का क्रियान्वयन राज्य एवं केंद्र सरकार की नई 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। ये कंपनी जयपुर शहर की सभी वर्तमान और भविष्य की मेट्रो परियोजनाओं की जिम्मेदारी निभाएगी। लगभग 12,260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के लिए एडीबी और एआईआईबी ने वित्तीय ऋण प्रदान करने की सहमति दी है। यह परियोजना जयपुर शहर के उत्तर दक्षिण मुख्य ट्रांजिट कॉरिडोर टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा तक प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई लगभग 42.80 किलोमीटर होगी। इसमें कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित है, जिसमें से 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे। यह कॉरिडोर शहर के प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे वीकेआई औद्योगिक क्षेत्र तथा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त दूसरे चरण में हवाई अड्डे के प्रस्तावित नवीन टर्मिनल के ठीक नीचे एक भूमिगत मेट्रो स्टेशन का प्रस्ताव किया गया है, जिससे निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी। फेज 2 के माध्यम से टॉक रोड, विद्याधर नगर, प्रस्तावित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल्स, सवाई मानसिंह अस्पताल, सवाई मानसिंह स्टेडियम, कलेक्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को भी सीधे ही कनेक्टिविटी मिलेगी। जयपुर मेट्रो के प्रस्तावित फेज 2 को वर्तमान में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक संचालित फेज 1 से कनेक्टिविटी हेतु फेज 1 के रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से प्रस्तावित खासा कोठी मेट्रो स्टेशन के मध्य 1 फुट ओवर ब्रिज तथा गवर्नमेंट हॉस्टल और चांदपोल मेट्रो स्टेशन के बीच एक स्पर लाइन भी प्रदान की गई है, जिससे दोनों ही अलाइनमेंट के बीच निर्बाध आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।